are doing well. Practice makes a man perfect. Practice is compulsion. प्रैक्टिस कर भाई प्रैक्टिस, हमने कई बार सुना है, राइट? बट अब क्वेश्चन रेजेस की कौन से क्वेश्चंस करूं, कहाँ से लाऊं वो क्वेश्चंस विच विल बी लाइक क्वाइट सफिशिएंट टाइप्स? हाँ, तो इस वीडियो में आई हैव कलेक्टेड द क्वालिटी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज आई गॉट. सी, मैंने कई सारे क्वेश्चंस पीडीएफ में डाले हैं विद देयर सोर्स कोड. यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट. पहले वो वाले क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर यू हैव कवर्ड माई दिस वीडियो प्रॉपरली देन उन्हें सॉल्व करने में कोई इशू नहीं आएगा. उसके बाद कम बैक टू द वीडियो, try solving these 2 to 3 a bit higher level questions. After doing all this, I am damn sure एक कमाल का confidence will be boosting inside you cause I have self-worked upon it. So, what are you waiting for? Come, let's code. So, here I have our first question. Write a program to swap two numbers. तो सबसे पहले swapping मतलब क्या होता है? So, swapping means सपोज x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20. सो रिज़ल्ट में हमें ये आउटपुट चाहिए कि x की वैल्यू 20 हो जाए और y की 10. गॉट इट? लेट्स सॉल्व दिस आउट. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल्स x, y और p को इंटीजर टाइप डिक्लेयर करेंगे. उसके बाद यूज़र से x की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे. सो प्रिंट f एंटर x. देन उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट स्कैन एफ परसेंटेज डी, क्योंकि हमारा x इंटीजर टाइप है. देन %x. उसके बाद यूज़र से y की भी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे. सो प्रिंट f एंटर y स्कैन f परसेंटेज डी %y टू स्टोर द वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होगा. सबसे पहले हमने जो p वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके पास कोई भी वैल्यू अभी तक नहीं है. x को यूज़र ने कोई वैल्यू दे दी होगी, सपोज 23 वैल्यू दी. y को सपोज 45 वैल्यू दे दी. ठीक है, सो हमने क्या किया, p क्योंकि खाली था तो हमने p को x की वैल्यू दे दी. x की वैल्यू थी 23, तो अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23. x क्या हो गया, खाली हो गया. अब x क्योंकि खाली हो गया तो हमने x को y की वैल्यू दे दी. y की वैल्यू थी 45, तो अब x की वैल्यू हो गई 45. अब y खाली हो गया. अब हमने क्या किया, y को p की वैल्यू दे दी. p की वैल्यू कितनी हो गई थी 23, तो अब y की वैल्यू कितनी हो गई 23. तो इन तीनों स्टेटमेंट से हमने बेसिकली क्या किया है, स्वैपिंग की है. x की वैल्यू हो गई y जो थी 45 और y की वैल्यू हो गई p जो थी 23. हम अब कंपाइलर को बोलते हैं कि आप हमारे नंबर्स जो हैं आफ्टर स्वैपिंग वो प्रिंट करा दो. सो स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट f आफ्टर स्वैपिंग x इज इक्वल टू परसेंटेज डी, क्योंकि वो एक इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा. एंड y इज इक्वल टू अगेन परसेंटेज डी, क्योंकि ये भी एक इंटीजर टाइप रिटर्न करने वाला है. एंड देन इन्वर्टेड कोट्स के बाद कॉमा x एंड कॉमा y. लेट्स रन दिस नाउ. सो सबसे पहले वो मुझसे मांग रहा है x की वैल्यू. सपोज मैंने x की वैल्यू 23 ही दे दी. देन उसने मांगा मुझसे y की वैल्यू, सो मैंने y की वैल्यू 45 ही दे दी. देन प्रिंट कर रहा है वो आफ्टर स्वैपिंग x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 23. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ coming towards our next question on printing the ASCII value of a character. तो सबसे पहले ASCII वैल्यू क्या होती है? ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. ASCII वैल्यूज़ में बेसिकली 128 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कई सारे अलग अलग नंबर्स, लेटर्स, अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट्स और सिम्बल्स आते हैं.
हमारी एसआई वैल्यू जो है वो 7 बिट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करती है और उसकी रेंज होती है 0 to 127। हर एक कैरेक्टर की खुद की एक एसआई वैल्यू होती है। हमारा कंप्यूटर कोई कैरेक्टर रिमेंबर नहीं करता, वो उसकी एसआई वैल्यू रिमेंबर करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें वही प्रिंट करवाने को बोला है। हमने कोई भी कैरेक्टर दिया, उसकी एसआई वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है। बेसिकली हमारा मेन एम इस क्वेश्चन के थ्रू ये होगा कि हम डेटा टाइप को कैसे चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में हम कैरेक्टर को इंट डेटा टाइप में चेंज कर रहे होंगे। लेट्स चेक दिस आउट। तो सबसे पहले मैं मेरा वेरिएबल सी उसको डिक्लेयर करती हूँ एज कैरेक्टर टाइप। उसके बाद एक आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट एफ एंटर सी। इस स्टेटमेंट के थ्रू हम यूज़र से सी की वैल्यू जो है वो ले रहे होंगे। उसके बाद स्कैन एफ परसेंटेज सी जब कोई भी हमारा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप होता है तब हम यूज़ करते हैं। एंड देन कॉमा एम्परसेंड सी। ये क्या करेगा, हमारे सी की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। उसके बाद प्रिंट एफ एसआई वैल्यू ऑफ परसेंटेज सी क्या है यहाँ पर, हमारा कैरेक्टर टाइप। तो जो यूज़र जो भी हमें वैल्यू देगा वो प्रिंट होगी यहाँ पर। पहले एसआई वैल्यू ऑफ, सपोज यूज़र ने पी एंटर किया तो पहले क्या एंटर होगा, एसआई वैल्यू ऑफ पी इज़, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज डी, क्योंकि अब उसका जो डेटा टाइप है वो एक इंटीजर टाइप में चेंज हो गया है। सो हमने यहाँ पर परसेंटेज डी डाल दिया विच इज़ फॉर द इंटीजर डेटा टाइप। देन कॉमा सी एंड देन अगेन कॉमा सी। पहला वाला जो सी है वो परसेंटेज सी के लिए है और दूसरा वाला सी वो परसेंटेज डी के लिए है। लेट्स रन दिस नाउ। तो सबसे पहले वो मुझसे कैरेक्टर एंटर करने को बोल रहा है। सो सपोज मैंने कैरेक्टर पी एंटर किया। सो इट्स प्रिंटिंग आउट एसआई वैल्यू ऑफ पी इज 112। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट साइज ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप। सो अगर हमने किसी भी डेटा टाइप का साइज निकालना है उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो सबसे पहले हम हमारे अलग अलग वेरिएबल नेम्स जो हम लेंगे उन सभी का डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर रही हूँ मेरा इंटीजर डेटा टाइप इंट और उसका वेरिएबल नेम होगा आई, सो इंट आई। उसके बाद फिर मेरा दूसरा वेरिएबल नेम होगा सी और उसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, सो इट विल बी कैर सी। उसके बाद मैं डिक्लेयर कर रही हूँ मेरा फ्लोट डेटा टाइप, उसका वेरिएबल नेम होगा एफ, सो फ्लोट एफ। उसके बाद लास्ट है हमारा डबल डेटा टाइप, तो उसके लिए मैं मेरा वेरिएबल नेम दे रही हूँ डी, सो डबल डी एंड देन सेमीकोलन। अब मेरे जो सारे डेटा टाइप्स हैं उन सभी के साइज़ को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। सो हम लिखेंगे आउटपुट स्टेटमेंट्स प्रिंट एफ। यहाँ पर साइज़ ऑफ, सबसे पहले हम इंटीजर का हम प्रिंट करवाएंगे साइज़, तो साइज़ ऑफ इंट इज़, देन परसेंटेज एल डी जो है वो लॉन्ग डबल डेटा टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। देन \n, इससे हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। एंड देन कॉमा, देन साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम, तो साइज़ ऑफ, रिमेंबर साइज़ और ऑफ वर्ड्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखनी है। एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर हमारा जो भी वेरिएबल नेम था, इन दिस केस इट वाज आई, हम वो डाल देंगे एंड देन इसे क्लोज करके सेमीकोलन। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे कैरेक्टर के साइज को प्रिंट करवाने के लिए। सो प्रिंट एफ, देन पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जाएगा साइज ऑफ कैर इज, एंड देन अगेन हम यूज़ कर रहे होंगे परसेंटेज एल डी, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग डबल डेटा टाइप्स होगा। एंड देन \n, अगेन कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए। एंड देन इन्वर्टेड कोट्स के बाहर जाएगा कॉमा, देन
size of, again that operator we will be using, size of, and then parenthesis के अंदर हमारे कैरेक्टर का वेरिएबल नेम जो कि था c वो डालेंगे हम, उसके बाद फिर सेमीकोलन, एंड देन अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ. सो आर थर्ड वन इज़ फॉर फ्लोट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइज ऑफ float is again percentage LD for the long double data type, then backslash n next line पर जाने के लिए, then comma our size of operator, so size of in the parenthesis हमारा जो भी float का डेटा टाइप था that was f, हम वो लिखेंगे. उसके बाद फिर हम इस स्टेटमेंट को एंड करने के लिए टर्मिनेटर सेमीकोलन लगा देंगे. Then finally our last print statement, print f in the parenthesis double inverted quotes, size of double is again percentage LD for the long data type, and then यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज़ करना इज़ नॉट अ कंपल्शन बिकॉज इसके बाद हम कोई भी नेक्स्ट लाइन जो है कंपाइलर को कॉल करने नहीं बोलने वाले हैं. एंड देन कॉमा, देन साइज ऑफ हमारे डबल का जो भी वेरिएबल नेम था d वो डालेंगे, एंड देन विल क्लोज इट. सो दिस वाज आवर कोड. लेट्स रन दिस नाउ एंड सी आवर आउटपुट. सो it's printing size of all the data types that we have been asked for. It's printing the size of int, char, float and double. I hope it's clear to you by now. That's it. So finally we are done with our question solving on basic concepts of C. I hope this video helped you out in grabbing confidence through basic concepts. For any queries, just ping me in the comment section. We'll be covering more concept questions in upcoming videos. Until then, keep on practicing. Thank you.